गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आपके पास टाइम पे पहुंच सकें। गाइस, आज हम बात करेंगे इंटरव्यूअर की। इंटरव्यूअर जिस तरीके से एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है और जब इंटरव्यू फिनिश हो जाता है और कैंडिडेट इंटरव्यू में वहां से चला जाता है तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है कमेंट्स का रिगार्डिंग द इंटरव्यूअर। हर इंसान मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स जो है वो पास करता है, उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में, और यकीनी सी बात है जो उसने वहां से लर्न किया उसको भी अप्रिशिएट करता है और जो उसने वहां से जो है चीजें सीखी उसको वो हमेशा याद रखता है। ये जो पोस्ट इंटरव्यू कमेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडेंशियल डेवलप करते हैं कि वहां पर किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके से वो अपने न्यू कमर्स को वेलकम करते हैं। तो बेसिकली ये एक पूरी जो है समझने के एक साइंस है, क्योंकि इंटरव्यू तो आपने बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों में से आपने चंद एक लोगों का सिलेक्शन किया जो आपके काम के थे। बाकी तमाम लोग जो हैं वो जस्ट आपके ऊपर कमेंट्स करने वाले हैं। जो सिलेक्ट हो गए वो तो ऑब्वियसली आपका पार्ट बन गए। अब ये लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए, बेसिकली इनको मुतमईन करना और इनसे वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन लेना एक सक्सेसफुल इंटरव्यूअर का जो है ऑब्जेक्टिव होता है और होना भी चाहिए। हम जिस इंटरव्यूअर जो है वो मुख्तलिफ फेज में कैंडिडेट को लेके जाता है उसकी स्किल्स चेक करने के लिए और उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, या जो भी उसने क्राइटेरिया सेट किया उस क्राइटेरिया को मॉनिटर करने के लिए। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू सिर्फ एक अच्छी विश दे देना और एक अच्छी तरीके से कैंडिडेट को रुखसत कर देना ग्रीटिंग के साथ, मैं समझता हूं कि ये काफी नहीं है। अगर हम इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड करें जिससे कि कैंडिडेट हमें हमेशा याद रखे, तो ये हमारी इंडिविजुअल जो है एक रेपुटेशन भी बनती है, और अगर जो है मैं उसको कहूं कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट भी बनती है। जब कैंडिडेट आपके पास से जा रहा है तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं थैंक यू वेरी मच योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जो है इस तरीके से आप उसको गुड बाय कर देते हैं। अब जरा एक बात को सोचें कि एक कैंडिडेट जिसने 3, 4, 5 दिन या 7 दिन जो है एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन के ऊपर लगाए, उसने बहुत मेहनत करी अपने हिसाब से, अब वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो डिलीवरी दे सका नहीं दे सका, उसके पीछे क्या वजूहत थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने एक पार्ट अपना जो है इस जॉब की इंटरव्यू के लिए लगाया। अब जाते हुए अगर हम उसको सिर्फ एक अच्छे तरीके से गुड बाय कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें वो कोई मेमोरी लेकर जाए। बेसिकली जब वो आपके पास से जा रहा है तो ही शुड हैव सम गुड मेमोरीज। सिलेक्शन और ना सिलेक्शन का होना ये जरूरी नहीं है कि तमाम कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकता है कि आपके पास तमाम कैंडिडेट जो है वो कॉम्पिटेंट हो और आप सबको ही हायर करना चाहते हो, लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो है सीट्स अवेलेबल है जिसके ऊपर आपने कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। तो रिजेक्ट होने का मतलब या सिलेक्ट ना होने का मतलब कैंडिडेट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बिल्कुल ये नहीं होता कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं। सम टाइम बहुत अच्छे कैंडिडेट भी लिमिटेड सीट्स की वजह से जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। अब मैं आपसे इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूं कि जब वो आपके पास से जा रहा है उस वक्त आप उसको कुछ मेमोरेबल किस्म की चीजें दें ताकि जाने के बाद वो आपको याद रखे। वो मेमोरेबल किस्म की चीजें क्या हैं? मिसाल के तौर के ऊपर आप इंटरव्यूअर को 2 चीजें शेयर करें, उसके इंटरव्यू के अंदर एक उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ निकालें, पहले उससे वो शेयर करें कि मैंने आपका इंटरव्यू किया, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था, जिस तरीके से यकीनन आप सब जो है इंटरव्यू लेने वाले तमाम मैनेजर्स इस तरीके से करते हैं, उसको बताएं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था और इसमें ये स्ट्रेंथ जो है आपकी बहुत काबिल तारीफ है। इससे उसके अंदर एक मोटिवेशन, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है डेवलप होगा और वो आपको एक बहुत अच्छे कमेंट्स में याद रखिएगा कि आप वाहिद मेरे इंटरव्यू लेने वाले जो है अपना इंटरव्यूअर थे
जिन्होंने मुझे कुछ कमेंट भी किया कि मेरी परफॉर्मेंस को उन्हें कैसा पाया। इसके बाद आप उसको एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो जरूर बताएं बड़े सॉफ्ट तरीके से कि आपके इंटरव्यू में सारी चीजें दैट वाज फैंटास्टिक, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये चीज आपकी है अच्छी, लेकिन इसको और अच्छा किया जा सकता है, इसके ऊपर आप मेहनत करें। इस तरह जब इंटरव्यू आपके पास से चला जाता है तो वो दो चीजें लेके जाते हैं, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज एफर्ट्स एंड पोटेंशियल, जो उसके लिए मोटिवेशन होता है फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, और एक एरा ऑफ इंप्रूवमेंट जिसके अंदर वो निकलकर तैयारी करता है ताकि अगले इंटरव्यू में वो ज्यादा बेहतर कैंडिडेट के तौर के ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को पोर्ट्रे कर सके। और दोनों केसेस के अंदर जब वो निकल के जाता है, जब उसका कहीं पर भी सिलेक्शन होता है, तो वो यकीनन सोचता है कि ये मेरा जो वीक एरिया था इसका टिप मुझे फला शख्स ने दिया था और उसकी वजह से जो है मैंने इसकी तैयारी करी और आज मैं इंटरव्यू में बहुत कंफर्टेबल था जब ये सवाल आया। तो इसके साथ ही वो आपको न सिर्फ ये दुआ देता है बल्कि आपके लिए बेस्ट विशेज और आपकी रेस्पेक्ट जो है, सिलेक्शन आपने नहीं किया उसके बावजूद आपकी रेस्पेक्ट जो है उस कैंडिडेट की निगाह में होती है, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ा पॉजिटिव कमेंट्स करता है कि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरव्यू दिया, हमने कई जगह इंटरव्यू दिया था लेकिन हमें कहीं से भी जो इस तरह रेस्पॉन्स दिया है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये भी बताया गया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और ये भी बताया गया कि हमें किन चीजों पर तैयारी करनी चाहिए। तो बेस्ट गिफ्ट है और बेस्ट पोस्ट interview impact for the interviewer if he goes with a solid plan and solid analysis and share that analysis with his interview. So मुझे उम्मीद है कि आप ये करते होंगे और जो लोग नहीं करते वो इसको करके अपने आप को एक बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। So guys, see you next time in new video. Thank you very much.